हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2, जिसके अंदर हम काफी सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस जो होता है इट कैन बी प्राइवेटली ओन्ड एंड इट कैन बी गवर्नमेंटली ओन्ड और जॉइंटली ओन्ड। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्राइवेटली ओन्ड टाइप के बिजनेस। सबसे पहला हमारी कैटेगरी है सोल प्रोप्राइटरशिप। इस लेक्चर के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और फीचर्स डिस्कस होंगे और सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर पर जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटर के साथ। सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है वो पर्सन जो उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, ओनर ऑफ द बिजनेस। सो अगर कोई ओनर इंडिविजुअली किसी बिजनेस को स्टार्ट, ओन, मैनेज कर रहा हो और उसकी सारी कंट्रोल और मैनेजमेंट देख रहा हो, उस बिजनेस को हम कंसिडर करते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। A business owned, managed and controlled by a single person। ये इकलौता टाइप का बिजनेस होता है जहां पर वन मैन कंट्रोल के साथ ये बिजनेस चलता है। देखेंगे कुछ इसके फीचर्स। पहला फीचर्स है सिंगल ओनर। सोल प्रोप्राइटर इज द सिंगल ओनर। ही इज sole proprietorship is owned by a single person, hence all the capital is invested by him from his own wealth। यानी कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग हम कहां से लेकर आएंगे? अपनी खुद की प्रॉपर्टी से लेकर आएंगे, चाहे हम अपने नाम पे लोन ले लें, चाहे हम कहीं से पर्सनल एसेट्स में से अरेंज कर ले, कहीं से भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का और कोई स्कोप नहीं होगा, सारा पैसा हमें खुद ही लेकर आना है। इसीलिए इसका पहला फीचर रहता है सिंगल ओनर। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर क्या पॉइंट है? लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक योर डेट्स। तो अब अगर हम अकेले मालिक है बिजनेस के और उस बिजनेस में सपोजिंगली लॉसेस हो जाते हैं, हमारे सर बहुत सारी लायबिलिटी आ जाती है, तो उसको पे बैक कौन करेगा? हम खुद करेंगे। वी आर द सिंगल ओनर। चाहे उसके लिए हम अपना घर बेचे, चाहे अपने पर्सनल गाड़ी बेचे, चाहे कुछ बेचे, अगर फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज या लॉसेस को अपने एसेट से कवर कर सकती है, तो हमें अपने पर्सनल एसेट्स को सेल ऑफ करके फर्म की सारी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी एज पर द लॉ। देखेंगे इसमें क्या लिखा है। ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल हिज डेट्स। If firm's assets are not sufficient, he may even sell his personal property। तीसरा फीचर्स है सोल रिस्क बेयरर। सोलो रिस्क बेयरर में यहाँ पर आपका डबल फायदा होता है कि एक तो अकेले हम इस चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हमारे पास इंडिपेंडेंस है, और दूसरी बात अगर प्रॉफिट होता है तो अकेले ही हम सारा का सारा रिवॉर्ड लेने वाले हैं, मतलब कि उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए और कोई नहीं है, किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, राइट। तो सोलो रिस्क बेयरर में owner bears the entire risk on his own and gets rewarded with entire profit as well। अगर हम सारा रिस्क खुद ले रहे हैं, अपना पैसा खुद लगा रहे हैं, अपनी लायबिलिटी खुद ओवरटेक कर रहे हैं, तो अब जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है, वो भी सारा का सारा हमें ही मिलेगा, सारा मैं अपने घर ही लेकर जाऊंगा और कोई नहीं है जिसके साथ में उसे बांटने वाला हूं, राइट। तो मोटा मोटा प्रॉफिट सारा का सारा मुझे ही मिलेगा आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड डेट्स। फोर्थ फीचर इज वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्योंकि एक ही आदमी है, उसी ने वो बिजनेस खड़ा करा है, वही उसे चला रहा है, तो कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट ये दोनों उसी के ही हाथ में है। मेजर डिसीजन, हाँ, जरूरी नहीं है कि मेरा अकेले का बिजनेस है तो मैं एम्प्लॉइज नहीं रख सकता हूँ, मैं मैनेजर्स रख सकता हूँ, मैं एम्प्लॉइज रख सकता हूँ, सेल्समैन, बहुत सारी टीम रख सकता हूँ, बट डिसीजन मेकिंग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की है वो मेरी खुद की होगी, मेरा अपना बिजनेस है, राइट। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ ओनर ओनली। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट फीचर की हम बात करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करना और क्लोजर का मतलब होता है बिजनेस को एंड पर लेकर आना, क्लोज करना। तो क्योंकि मेरा अकेले का बिजनेस है तो मैं उसे खुद ही स्टार्ट कर रहा हूं, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट। अगर मुझे एक दुकान डालनी है तो मैं क्या करूंगी? बाहर एक बोर्ड लगाऊंगी, अपना बिजनेस शुरू हो गया, राइट। दरवाजा खोला, बोर्ड लगाया और मेरी दुकान चल गई।
मुझे कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट इस वक्त पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर कर रही हूँ तो कंपनी की तरह मुझे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं करने, बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं लेने, इनकॉर्पोरेशन नहीं करना, पार्टनरशिप की तरह मुझे बहुत सारे लोगों से परमिशन नहीं लेनी कि भाई चलो मिलकर बिजनेस करें, मिलकर, मेरा अपना पैसा है, मेरी अपनी जगह है, मेरा जब मन करे बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। सो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। इसी तरह से अगर मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बोर्ड हटाया, दुकान बंद कर दी, बस बिजनेस बंद। सो इट इज दैट मच इजी टू स्टार्ट एंड टू क्लोज द बिजनेस एज वेल, राइट? नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। लास्ट हम लोग देखेंगे फीचर्स में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब होता है? लीगल एंटिटी का मतलब होता है आप एक इंडिविजुअल हो इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, इसका प्रूफ है आपका आधार कार्ड। उसी तरह से एक बिजनेस एक लीगल एंटिटी है, उसका प्रूफ होता है उसके लीगल सर्टिफिकेशन, उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसके कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि हमें कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जब मेरा मन करे बिजनेस शुरू कर दूंगा। तो इसका मतलब वो बिजनेस और वो ओनर दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग इन द आइज ऑफ लॉ। हम उसे अलग नहीं मानेंगे। सो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइजेस। इसीलिए हम लोग का जो एंटरप्राइज का जो ओनर है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सब इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि बिजनेस और आप अलग नहीं हो तो बिजनेस के लॉस भी आप चुकाओगे, इसीलिए आपका क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, चाहे आप अपना घर बेचो चाहे कुछ भी बेचो, राइट? सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इस कॉन्सेप्ट के मेरिट्स कि अगर हम सिंगल ओनर होते हैं तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। वो क्या फायदे और वो क्या नुकसान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसी तरह से ये आपकी जो पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तरह से 4 से 5 और हैं, इस सबको हम कवर करेंगे अपनी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में। सो स्टे कनेक्टेड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।